और खट्टर सरकार शहरों की तर्ज पर गांवों का विकास करेगी। पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और कब कराए जाएंगे पंचायत चुनाव, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली से। हरियाणा के पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली की अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस समय मेरे साथ हैं देवेंद्र बबली। इनसे जानते हैं कि अधिकारियों के साथ किन मुद्दों पर चर्चा की गई है। जी देखिए, आज लगातार हमारी मीटिंग है, हमारे जो अधिकारी हैं उनके साथ चर्चा भी हुई और मीटिंग भी हुई है कि हम हरियाणा में जो हमारे गांव हैं, जो गांव में हमारे आबादी बस्ती है और जो हमारी हरियाणा सरकार की सोच है कि गांव का विकास कैसे हो, और जो स्कीम्स हरियाणा प्रदेश की हैं कि शहर की तर्ज पे हमारे गांव का विकास हो, गांव में लोगों को शहरी सुविधाएं वो गांव तक पहुंचे, उसको लेकर हम निरंतर अधिकारियों से मीटिंग कर रहे हैं। और जो हमारी फाइलों में डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं वो अब धरातल पर जाने का समय आ गया, क्योंकि पिछले समय कोविड की वजह से जिस रूप में डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो डेवलपमेंट हम गाँव तक नहीं ले जा पाए। चाहे आज हमारे जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, पानी शुद्ध जल देने की बात थी, बिजली देने की बात थी, तो बहुत सी स्कीम जो हमारी सेंट्रल सरकार की तरफ से और हरियाणा सरकार की तरफ से चलाएगी, चाहे जगमग योजना के तहत 24 घंटे लाइट देने की बात हो, उसमें काफ़ी हद तक हमने 80-85% तक हमने अचीव किया है। जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध जल हर घर नल की जो एक केंद्र सरकार की स्कीम थी वो भी हम गांव तक ले जाने में काफ़ी सक्षम हुए हैं। एक बड़ी समस्या हमारी ग्रे वाटर की है, उसको लेकर भी अब की बजट सेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम आने वाले इन 2 साल, जो 2-2.5 साल हमारे पास सरकार के हैं, जो 2015 में शुरू हुआ था उसको हम 3500 के आसपास ग्रे वाटर मैनेजमेंट के माध्यम से, चाहे 5 पाउंड के अंदर गाँव को लेके आना हो, चाहे वेटलैंड में जो भी स्कीम जिस भी गाँव पे धरातल पर उसको लागू करके उस पानी को मैनेज करेंगे। साथ साथ हमारी जो नॉर्मल जो ज़रूरतें होती हैं, गलियों की बात है, नाली की बात है, उसके साथ अब एक घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी कि हम हर गांव के अंदर हमारे शिक्षा का जो स्तर है वो सुधरे, स्कूलों के साथ साथ ई लाइब्रेरी, जो हमारे बच्चे स्कूल पास आउट होकर कंपटीशन की तैयारी के लिए जाते हैं और उनको बैठने का एक स्थान मिले, इसके लिए एक ई लाइब्रेरी की 1000 घोषणा है, जो हम हर कंस्टिट्यूंसी में लगभग 10 के आसपास बनाने का पहले फेज में काम करेंगे और इसको हम पूरे 6225 गांव तक ले जाने का काम आने वाले समय में करेंगे। साथ साथ हमारे हेल्थ को लेकर हमारे जो नौजवान हैं, आज एक नशे की बड़ी समस्या है, उनके लिए पहले भी सरकार ने स्टेडियम बना के देने का काम हो गाँव में, उसके साथ साथ अब जिम का एक प्रपोजल हम लेकर आए हैं ताकि खाली समय में बच्चे अपने हेल्थ की तरफ ध्यान करें, और ये भी हम पहले फेज में लगभग पर कंस्टिट्यूंसी वाइज 10 गाँव में हम ले जाने का काम करेंगे। और सबसे इसके साथ साथ हमने जो बिल्डिंगें हमारे प्रदेश के अंदर हमारे डिपार्टमेंट की थी, करीबन 3200 के आसपास हमारे पास आइडेंटिफाई हुई हैं, जिनका हम सुधार करके नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण, उनकी रिपेयरिंग वगैरह कराकर सबसे प्राथमिकता पर उनके अंदर हम ये ले जाने का काम करेंगे। एक हम जहाँ जहाँ हमारी महिलाएं, हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, उनके लिए महिला सांस्कृतिक भवन बनाने का भी सरकार काम करेगी। और जो ज़मीनें ग्रे वाटर के बाद पंचायत की हमारे पास निकल कर आएंगी, उनमें हम आने वाले समय में प्लांटेशन कराने का भी काम करेंगे, जिससे हमारी हवा भी शुद्ध हो और पीने का पानी भी लोगों तक शुद्ध पहुँचे, बिजली की भी व्यवस्था जाए, एजुकेशन में भी सुधार आए। और जो क्लस्टर हमने हमारी सरकार ने बनाए थे उस पर हम अब काफ़ी तेज़ी के साथ उस पर काम आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि जो 10 क्लस्टर हमने हरियाणा में लिए थे कि वो क्लस्टर पूरे के पूरे उनके अंदर एक शहरीकरण हो और एक बड़ा जो पूरा, मैं ये कहूँगा कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बड़े गांव हैं उनमें करीबन हमने 3 से 5 एकड़ ज़मीन आइडेंटिफाई कराई हैं जो पंचायतें हमें देंगी। उनके अंदर कम्युनिटी सेंटर मल्टीपल सुविधा के साथ गांव में ले जाने का हम काम करेंगे, जिसके अंदर जो शहर की सुविधाएं हैं वो गांव की तरफ रुख करे और गांव वासियों को वो सुविधाएं मिले। ये हमारी सरकार की योजनाएं हैं, इनको हम धरातल पर आने वाले समय में तेज़ी से ले जाकर जो विकास का पहिया असल होता है उसको तेज़ करने का काम करेंगे। देवेंद्र जी, पंचायत चुनाव काफ़ी समय से लंबित पड़े हुए हैं, हरियाणा सरकार कब पंचायत चुनाव करवाएगी? देखिए, आपके सामने यह मामला
कोर्ट में विचाराधीन था। हमारी तरफ से भी, सरकार की तरफ से हमने बिल्कुल कहा है कि जैसे ही कोर्ट फैसला देगा, सरकार पूर्ण तरीके से तैयार है और साथ के साथ हम चुनाव कराने का काम करेंगे। मंत्री, जिस तरह से सरकार ने अदालत में पक्ष रखा है कि सरकार चुनाव करवाने के लिए तैयार है, तो आपके विभाग की क्या तैयारियां हैं? देखिए, जो इलेक्शन की तैयारियां होती हैं सरकार की तरफ से तो पूरी हैं, इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराने होते हैं और साथ के साथ जो सरकार की तरफ से तैयारियां होती हैं हम पूरी कर चुके हैं। निर्देश दे दिए जाएंगे, साथ के साथ चुनाव की तैयारियां होंगी और चुनाव कराई जाएंगे। ये थे मेरे साथ पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली। इन्होंने बताया कि आज अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई है और बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि शहरों की तर्ज पर हरियाणा में भी विकास किया जाएगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।